बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। और अभी है हमारी यहाँ पर गांव में सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अभी आपको बैक कैम से भी दिखाऊंगी। इतना खूबसूरत सब कुछ लग रहा होता है, पुरसुकून माहौल, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। बस अभी हम उठे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता सब नाश्ता करेंगे। तो अच्छा, थोड़ा सा ना वो धूप आ रही होती है तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही होती। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सारी ग्रीनरी। और वो नीचे के गांव दूर दराज के, ये सब। और मैं आपको बताऊं, वो जो ऊपर नजर आ रहा है ना, वो ऊपर, ये ऊपर हमारा घर, मेरे अम्मी अबू का घर। अब तो यहाँ पर कोई नहीं रहता, बहुत टाइम से ये बंद पड़ा है, लेकिन वो हमारा घर होता था और बड़ा ही प्यारा लगता था। वहाँ उस के सहन में खड़े होकर हम अब ऊपर से सारा नीचे का मंजर जो है ना वो देख सकते होते थे। तो अब तो बंद पड़ा है, अब तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन वो गांव वाला हमारा घर है। और पीछे का व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं मम्मा का व्लॉग बना रही हूँ। मम्मा भी पता नहीं किचन में है कहीं पे। यहाँ पे हम किसी की छत पे आए हैं नानू के घर में भी गिरी थी, मेरा पूरा घुटना और ये है सारा व्यू। ओह माय गॉड। जब शानी की शादी हो गई थी छुपा के रखे। और यहाँ पर आज चूंकि बारात का दिन है और अभी हम सब जो है ना तैयार हो रहे हैं। और यहाँ ये मेरी जो सबसे बड़ी आपा है ना, ये उनका घर है और यहाँ पर हम आए तैयार होने, क्योंकि अब शादी वाले घर जो है इस वक्त मेहमान आना शुरू हो गए थे और ज्यादा रश हो गया था। तो बस हम यहाँ आकर तैयार हो रहे थे और मैं हो गई हूँ तैयार। ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि मैंने आज पहना है और सारे ही तैयारी में लगे हुए अपनी अपनी। और कोशिश मेरी पूरी थी कि पीछे से कोई आ ना जाए, एक तो सबको छुपाने के चक्कर में कि कोई ऐसे बारात का दिन, बुरा लगता है ना। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद बारात जाएगी। और बस ये है हमारे गांव का ट्रेडिशन, गांव की शादी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर खाना ऐसे ही लगता है घरों में कहीं भी सर्व किया जाता है, किसी बड़े से घर में। तो आगे आपको मैं हाउस टूर भी देने की कोशिश करूंगी। मेरी बाजी का घर है माशाल्लाह से काफी बड़ा, और गांव में काफी बड़े बड़े घर बनाते हैं। लोगों के घर जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए और सारे यहाँ पर सभी जा रहे हैं। मैं किसी को दिखा नहीं सकती, मैं सिर्फ ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी सारे लोग जो है ना वो आगे चले गए। तो शादी वाले घर से हम वो सामने दूसरे घर में जा रहे हैं, फिर हम पहुंचते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है एंट्रेंस, ये है घर। ये जो है ना मेरी सबसे बड़ी आपा, उनका घर है। यहाँ पर उनके कुछ पौधे हैं और यहाँ पे इस वक्त काफ़ी जो है ना सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रही हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, गेस्ट हैं, लेडीज़ जेंट्स सब। और ये इन रूम्स के अंदर जो है ना खाना लगाया हुआ है, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो इसलिए यहाँ पर हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और बर्तन वॉश हो रहे हैं, तो चलते हैं हम अंदर। और खाना तो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि अंदर खवातीन काफी सारी थी, कुछ खानदान की, कुछ बाहर की। और फिर ऐसे ही किसी को दिखाना उनकी परमिशन के बगैर भी अच्छा नहीं लगता। तो बस खाना खा के अब यहाँ पर आगे हम सेज की तैयारी हो रही है। यहाँ दूल्हे को सहरा बंदी होगी, सेज की रस्म होती है ये मॉर्निंग में भी। और यहाँ पर सेज ऐसे बिछाई जाती है कि नीचे ये जो घास होती है ना, हरी भरी घास, ये डाली जाती है। और फिर इसके ऊपर ये एक चटाई सी होती है, इसको फूड़ी बोलते हैं, ये डाली जाती है। पहले पहले तो लोग चावल भी नीचे डालते थे, लेकिन अब जो है ना अवेयरनेस हो गई है लोगों में कि रिस्क को ऐसे डालने की कोई तुक नहीं बनती। तो अभी भी अम्मी ने मना कर दिया था कि चावल नहीं डालने। तो बस फिर ये बाजी है मेरी, वो डाल रही हैं, ये सेज बिछा रही हैं और ये नीचे बस घास डाल के ऊपर ये। और फिर इसके ऊपर जो है ना दूल्हा जब आएगा, सहरा बंदी होगी, यहाँ पर खड़ा होगा इसके ऊपर। तो मतलब यहाँ पर हार वार जो भी सलामियां दी जाती हैं बारात निकलने से पहले, वो सारा कुछ इस जगह पर होगा। तो फिर यहाँ पर ये अभी उन्होंने डाल दिया है। अब इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता।
और अब यहाँ पर दूल्हा जो है रेडी होके आ चुका है। यहाँ पे जो हमारे गांव में शादियां होती है ना, लड़के शलवार कमीज और वेस्ट कोट ही पहनते हैं, कोई पहनते हैं, शेरवानियां भी पहनते हैं। पहले जो भांजों की हुई हैं उन्होंने शेरवानी कुल्ला भी कैरी किया, लेकिन इसे नहीं पसंद तो इसने नहीं किया। ये सिंपल सा जो भी अपना ये ड्रेस था इसी तरह का इसने रखा है, शलवार कमीज वेस्ट कोट। और बाद में हार शार डालते हैं तो वो हार डाल के जाते हैं, बाकी और इसने इस तरह का कुछ भी नहीं पहना। तो बस अपनी अपनी चॉइस होती है, जो जिसको जैसे पसंद हो वो वैसे ही कैरी करता है। पहले मेरे भांजे की हुई थी, उसने अपना प्रॉपर शेरवानी कुल्ला और सब कुछ पहना था, लेकिन इसकी अपनी मर्जी थी। तो ये देखें यहाँ पर ये जो सेज डाला था ना, इसके ऊपर आके खड़े हो गए। और अब जो है ना ये स्टार्ट हो गया हमारा जो सलामियों का सिलसिला होता है। और ये नोटों वाले जो हार होते हैं ना, ये डाले जाते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये एक है कल्चर है, ये डाला जाता है। फिर कैश भी दिया जाता है। और ये पता नहीं मौका ऐसा होता है कि सेज अब लड़के की शादी होती है, लेकिन इस वक्त जो है ना सबको, जो लोग इस दुनिया से जा चुके होते हैं, जो आपके करीबी, जैसे मेरे अब्बू जो किसके नाना हैं और मेरे चचा जो उसके दादा भी हैं, तो वो नहीं है हम में। और वो यकीनन होते तो बहुत ज्यादा खुश होते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे चचा जो थे ना वो बहुत ज्यादा शौकीन थे। और वो बहुत बड़ा उनको होता था शादी ब्याह जैसे अपने पोतों का और फिर भतीजों का, तो उनको बड़े एक्साइटेड होते थे जब बातें करते थे। तो अभी फिर इस वक्त ना सबको वो याद आ जाती है और रोना आ जाता है। हालांकि लड़के की शादी होती है, लेकिन फिर भी रोना आ जाता है। ये सेज की रस्म, और जब ये गाने वगैरह भी गाए जा रहे होते हैं इस तरह के, तो अभी वो भी सैड हो गया था। उससे पहले मेरे भाई आए थे, उन्होंने उसके गले में हार डाला जो कि इसके फादर थे। तो फिर और वो रो रहे थे। तो बस यहाँ पर ऐसा इस सेज पे खड़े ऐसा होता है। और अभी जो हमारे खानदान के जो भी बड़े हैं बुजुर्ग, मतलब वो पहले मर्द आ रहे हैं सारे और वो सलामी वगैरह दे रहे हैं, हार डाल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना इसी तरह से बारी बारी खवातीन आएंगी और वो डालेंगी। तो यहाँ पर ये भी आपके करीबी सारे जो फैमिली के लोग होते हैं ना, ये वो रस्म कर रहे होते हैं। तो ये रस्म बड़े मजे की लगती है, चल रही होती है। और सारे जो है ना आके मिल रहे होते हैं, दूल्हे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, सलामियां दे रहे होते हैं, और बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। लिटरली मुझे ये रस्में बहुत बहुत ज्यादा पसंद है और मजा ही इनमें है शादी की सारी। और बीच में अभी मैंने आपको बताया था पहले, साथ साथ सुबह ऐसे बैठती हैं खवातीन टोलियों में, तो ढोलक भी बज रही होती है, गाने भी गा रहे होते हैं, साथ साथ डांस भी चल रहा होता है, लुडियां भी डाल रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना सारा सिलसिला चल रहा होता है। और बच्चे आप देखें कितने एक्साइटेड होके सारे ही खड़े हुए होते हैं दूल्हे को देखने के लिए। इसी तरह से जब दुल्हन का होगा तो उसके इर्द गिर्द बच्चियां इतनी बैठी होती हैं। तो यहाँ पर बस अब ये जो है ना बारी बारी सारे ये रस्म करेंगे, फिर खवातीन की बारी आती है और खवातीन भी इसी तरह से हार डालती हैं, सलामी देती हैं। पैसों वाले हार भी डाले जाते हैं और ये जो दूसरे हार है ना ये भी डाले जाते हैं। तो फूलों के हार वैसे ज्यादा इधर इतना वो नहीं, मतलब फिर मानसेरा से लाना, फिर उनको फ्रिज में रखना, फिर 1-2 दिन पहले लाना पड़ता है। तो ये वाले हार ही डाले जाते हैं। और बाकी जिसने अभी भी जो गाना बांधना चाहता है वो गाना भी बांधता है, और साथ जो है ना वो सलामियां भी देती हैं खवातीन। और जो ये जो कर रही है ना, ये एक तरह से इनकी वो होती हैं दुआएं, जो ऐसे जो वारी सदके नहीं जा रहे होते, ये वो वाला सीन होता है। और साथ साथ बोल भी रही होती हैं और साथ साथ इस तरह से एक्ट करके भी बता रही होती हैं। तो ये वो वाला कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा जो अननोन लोग होते हैं, जो किसी कल्चर को नहीं जानते या उनको नहीं पता होता, तो उनको बता दूं कि ये इस तरह से करने का ये मकसद होता है। वैसे कल्चर तकरीबन सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, इतनी नो हाव हो जाती है और देख के पता चल जाता है। और अभी जो है ना ये मेरा भाई आया था और इसने यानी कि लड़के का मामू, और उसने डाला। फिर ये मेरे भांजे, इसी तरह से बारी बारी सारे आते जा रहे थे।
और डालते जा रहे थे। और अब बारी आई अम्मी की। अम्मी आई, उन्होंने हार डाला और ये देखिए यहाँ पर हुआ थोड़ा सा इमोशनल सीन, क्योंकि बस वो रोने लग गया था अम्मी के गले लग के। और हमें बहुत प्यारा है ये हमारा भांजा। इसकी आदतें भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला और बहुत अच्छा बच्चा है। अल्लाह ताला इसको जिंदगी की ढेरों खुशियां नसीब करे, बहुत अच्छा है। तो जो बच्चा बहुत अच्छा हो, सारे ही बहुत प्यारे भांजे भांजियां, लेकिन बस जो बच्चा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाला हो और इस तरह से, और छोटा भी है ना, तो ज्यादा ही हमें ये प्यारा है। तो इसलिए फिर जो है ना सारे ही अपना जो लाड प्यार का इजहार करते हैं। और बस फिर वो अम्मी के गले लग के रो गया था। तो यहाँ पर अब मेरी बारी थी, मैंने भी सलामी दी। इसी तरह से दूल्हे को डाली जाती है और जो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना उनको भी डाली जाती है। उसमें हार भी और सलामी भी जो है ना उनको भी दी जाती है जो साथ होते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा ख्याल है बस सलामियों का सिलसिला जो है वो खत्म होने वाला है। और उसके बाद जो है ये लास्ट में क्या होता है कि मिठाई खिलाई जाती है दूल्हे को, दूल्हे के दोस्त खिलाते हैं और फिर दूल्हा जो है ना वो अपने दोस्तों को खिलाता है मिठाई। और फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं। और मतलब ये मुंह मीठा करने वाली रस्म होती है कि अभी जो सेज से जाएंगे ना, ये अभी बारात निकलेगी तो घर से मुंह मीठा करके और इस तरीके से जाते हैं और ये सेज से उतरेंगे अभी। तो इसलिए ये सारा कुछ जब हो गया ना, सबने डाल दिए हार, सलामियां दे दी, तो उसके बाद ये होता है कि लास्ट में मिठाई खिलाते हैं दूल्हे के दोस्त दूल्हे को और दूल्हा अपने दोस्तों को, और उसके बाद गले मिलते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना सेज से उतरता है। और जब अभी सेज से जो उतरता है ना, तो एक और रस्म होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या होती है। और मुझे उसका पर्पस नहीं पता बिल्कुल भी कि उसका क्या होता है, लेकिन बस वो होती है तो करते हैं। अब ये मैंने देखा है, अभी आप भी देखिएगा। और कोई सा भी ऐसे ना, ये एक पेच होती है, या शायद इसी जगह कांच का बर्तन होता होगा, लेकिन पेच होती है और ये रखते हैं। और जब ये दूल्हा सेज से उतरेगा तो ये अपना सीधा पांव इसके ऊपर ऐसे रखेगा कि ये टूट जाएगी, बस इसको तोड़ना होता है एक ही गो में। तो अभी वो हम उसको कह रहे थे कि ये टूट जानी चाहिए, और ये टूट गई और अब बारात जा रही है।